ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे फरवरी महीने में मेष राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है मेष राशि का राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे इस महीने में क्या क्या व्रत रहेगा, मतलब क्या क्या ऑस्पिशियस डेज रहेंगे। सरस्वती पूजा 3 तारीख को रहेगा, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उस दिन माता सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए, पीले फूल चढ़ाने चाहिए और चावल पीला मीठा बना के उनको भोग लगाना चाहिए। उसके बाद 8 को और 24 को एकादशी रहेगा, जिसमें श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और चंद्रमा की पूजा की जाती है और विष्णु जी की पूजा की जाती है। 26 तारीख को सभी को पता होगा महाशिवरात्रि का व्रत है, जिसमें श्री भोलेनाथ को मतलब भोलेनाथ का ब्याह हुआ था। इस दिन उनकी शादी हुई थी, तो इस दिन महाशिवरात्रि का लोग व्रत रखते हैं और शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। अमावस्या वाले दिन पीपल को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, वहाँ पे दिया जलाना चाहिए अपने पितरों के नाम से। घर के बाहर या तुलसी में दिया जला देना चाहिए। ये पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन करा जा सकता है। अब बात करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि जो है वो हमारी सभी राशियों में पहली राशि है। मेष राशि के स्वामी जो है मंगल देव हैं, वो तीसरे घर में स्थित है। और मेष राशि जो है उसमें 3 नक्षत्र आते हैं। अश्विनी के 4 चरण, जिसके स्वामी केतु महादेव होते हैं। केतु जो है एक धार्मिक प्लेनेट है, मतलब जो मोक्ष के कारक भी हैं। दूसरा भरणी नक्षत्र होता है, भरणी के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। और तीसरा कृतिका नक्षत्र होता है, जिसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। अब मेष राशि का जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, बहुत मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है और कभी भी हिम्मत हारने वाला नहीं होता। पर उसमें तीनों राशियों के गुण होते हैं। वो अश्विनी और भरणी कृतिका तीनों के गुण लेके होता है, तो मतलब उसमें ईमानदारी भी रहेगी, वो सुंदर भी रहेगा, सजने संवरने का शौक भी रहेगा। और कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, जिसमें मतलब वो थोड़ा सा तेज तर्रार भी रहेगा। तेज तर्रार इन द सेंस, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत तो चतुर चालाक बोल देंगे, बाकी सभी ग्रह का प्लेसमेंट देखना पड़ता है। मतलब वो सही रहेगा, अपने जहाँ पे वो बोलेगा वहाँ सही रहेगा। वैसे भी कहते हैं कि मंगल अगर के लग्न को देखता हो या मेष राशि है, तो ऐसे लोग अपनी बात के बहुत सही होते हैं, मतलब लॉजिकली वो हमेशा करेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले लग्न का स्वामी मंगल तीसरे घर में गया हुआ है। यहाँ पे बैठ के मंगल जातक को बहुत साहसी पराक्रमी बनाते हैं, लेकिन मंगल अभी फिलहाल वक्री हैं और वो 24 फरवरी को मार्गी होंगे। वक्री मंगल जो है उसने भाई बहनों में थोड़ा मनमुटाव, थोड़ा बातचीत मतलब अच्छी तरह से नहीं बना। अड़ोसियों पड़ोसियों में भी थोड़ा सा वैर विरोध, थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज भी दिया होगा, हेडेक की प्रॉब्लम, सरदर्द की, और जैसे शोल्डर्स आदि में या गले के रोग आदि की भी संभावना बनती है, जो कि मंगलदेव यहाँ पे दिए होंगे। बाकी मंगलदेव यहाँ पे स्थित है, तो आप मतलब लग्नेश है वो त्रिशडाय हाउसेस में, मतलब छठा 10वां और 11वां, इसको त्रिशडाय हाउस बोलते हैं। उपचार स्थान भी बोलते हैं। यहाँ के पर ये बैठे हुए हैं और वक्री हैं, तो हेल्थ के ध्यान रखने के साथ साथ आपको थोड़ा सा मतलब कोई डॉक्यूमेंट अगर आप साइन करने जा रहे हैं, क्योंकि बुध की राशि में है, तो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर साइन करने जा रहे हैं, कोई पेपर है, कोई पेपर की कार्रवाई है, तो संभल के करें, क्योंकि उसमें भी चीट होने के चांसेस बनते हैं। अब बात करते हैं दूसरे घर की। दूसरे घर में गुरुदेव हैं और यहाँ पे मतलब तीसरे घर पे मंगल पे किसी का एस्पेक्ट नहीं था, तो उसके लिए मैंने डिस्कस नहीं किया। बट सैटर्न का एस्पेक्ट जो है लग्न पे है, तो सर दर्द की समस्या आदि दे सकते हैं और कभी कभी लेजी फील होगा, मतलब कभी कभी ऐसा लगेगा कि काम करने का मन नहीं है, लेजी फील होगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे घर की। दूसरे घर में गुरुदेव बैठे हैं, जो कि अभी फिलहाल वक्री हैं, लेकिन 4 तारीख से मार्गी हो जाएंगे। 4 फरवरी से गुरुदेव का मार्गी होना बहुत अच्छा फल देगा, क्योंकि गुरुदेव जो है आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके धन भाव में बैठे हैं। भाग्य भाव का स्वामी धन भाव है, मतलब ये हमारे कुटुंब के लिए भी देखा जाता है, हमारे धन के लिए, वाणी के लिए, हमारा खान पान भी यहाँ से डिसाइड होता है। अब यहाँ पे अगर के गुरुदेव बैठे हैं और वो आपके भाग्य के स्वामी हैं, और जब वो मार्गी हो जाते हैं, तो पीछे 4 महीनों में थोड़ी बहुत जो समस्याएं आई होंगी धन से रिलेटेड या परिवार में
एक दूसरे से मतलब वक्री थे, एक दूसरे से बातचीत, मन मुटाव, थोड़ा सा मतलब विचार न मिलना, ये सब स्थितियाँ जो बनी होंगी, तो यहाँ पे केतु का भी एस्पेक्ट चल ही रहा है। तो इन सब वजहों से मतलब जो परेशानियां थी वो अब सुधरेंगी, उसमें काफ़ी सुधार होने को दिखेगा। और गुरुदेव की दृष्टि जो है वो 5वें घर पे पड़ेगी, वो सॉरी 6ठे घर पे पड़ेगी। यहाँ पे मतलब अगर कोई जॉब का इच्छुक, मतलब कोई जॉब वगैरह ढूंढा, 6ठे घर से हम जॉब को भी देखते हैं, ननिहाल पक्ष को भी देखते हैं, तो यहाँ पे पड़ेगी। और प्लस यहाँ पे पड़ेगी आपके 8वें घर पे, और यहाँ पे 10वें कर्म स्थान पे पड़ेगी। अब जो लोग जॉब ज्वाइन करना चाहते थे, नई जॉब ढूंढ रहे थे, आप देख ही रहे होंगे आपका पंचम का मालिक सूर्य जो है वो मकर राशि में बैठा हुआ है। हाँ, एक चीज और है कि 1, 2, 3 तारीख तक थोड़ा मेंटल स्ट्रेस रहेगा, जिसमें क्योंकि चंद्रमा का गोचर 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक यहाँ पे है, तो उसमें आपको थोड़ा सा संभालने की जरूरत भी पड़ेगी। अब मंगल जो है, सॉरी सूर्य जो है वो आपका 5वें घर का मालिक होकर आपके 10वें में बैठे हुए हैं, और आपके लग्न के मालिक आपके 3रे घर में बैठे हैं। पराक्रम हाउस में जुपिटर की दृष्टि, गुरुदेव की दृष्टि जो है वो आप 6ठे घर पे है। 6ठा घर से रोग ऋण शत्रु के अलावा हम अपनी जॉब और कंपटीशन आदि भी देखते हैं। तो अब ये कैसा संयोग बन रहा है, पंचम और त्रिकोण का संयोग बन रहा है, सूर्य देव यहाँ पे है, और जॉब के जो मालिक होते हैं बुध, वो सूर्य के साथ, और वो तृतीय भी हैं। तो कोई अगर जॉब ढूंढ रहा है, मतलब कहीं भी इंटरव्यू वगैरह दे रखा है, या मतलब किसी से भी बात वगैरह कर रखा है, तो उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी या तो आएगी, या अगर किसी ने इंटरव्यू वगैरह दिया है तो उसका क्लियर हो जाएगा और उसको नई जॉब मिलेगी। अगर सपोज कोई नई जॉब कर भी, मतलब कोई जॉब में है ऑलरेडी, तो उसको मतलब उसका प्रोग्रेस होगा, मतलब उसको बोलते हैं, उसको मतलब ऊंचा पद दे दिया जाएगा। मेरे को एक्चुअली वो शब्द याद नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो उसके बाद देखेंगे कि ये यहाँ पे बैठ के 4th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, सूर्य और बुध। सूर्य और बुध 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। उस टाइम पे चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे, माँ के साथ काफी अच्छा विचार मिलेगा, क्योंकि चौथे घर के कालपुरुष में चंद्रमा मालिक है, और चंद्रमा आ जाएंगे 3 तारीख को लग्न में। तो इससे क्या होगा कि माँ के साथ विचार मिलेगा, और माता से कोई न कोई प्रसन्नता भी हासिल होगी। लेकिन वहाँ पे सूर्य की दृष्टि है, तो माता को कुछ हड्डियों आदि की, सरदर्द आदि की प्रॉब्लम भी आ सकती है। उस चीज का भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं 5th हाउस की। 5th हाउस जो है वहाँ पे मतलब ये यहाँ से हम अपने संतान, अपने बुद्धिमत्ता, मतलब अपनी संतान के साथ जुआ सट्टा मार्केट और लव अफेयर आदि का भी विचार हम यहाँ से करते हैं। अब यहाँ के मालिक बुध के साथ, 6ठे के और 3रे के मालिक के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, पर पंचम के मालिक यहाँ पे हैं और वो जो है किसी भी मेलेफिक प्लैनेट से दृष्ट नहीं है, क्योंकि अगर राहु यहाँ पे है तो राहु का तो एस्पेक्ट यहाँ पे है। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब लव अफेयर में जो अगर के पीछे थोड़ी बहुत अनबन आदि चल रही थी, उसमें भी सुधार होते देखा जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है लव अफेयर के मालिक वो उच्च के हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं 7म हाउस का। 7म हाउस जो होता है वो हमारे लाइफ पार्टनर के लिए हम देखते हैं, और हमारे बिजनेस व्यापार आदि के लिए भी देखा जाता है। वहाँ का मालिक जो है वो उच्च का होके 12वें घर में बैठा है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और देखने मिलेगी कि दूसरे घर के मालिक, धन के मालिक और 7म के मालिक जो है वो 12वें घर में बैठे हुए हैं और राहु के साथ बैठे हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग अपने, मतलब जिनका मैरिड ग्रह दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है कुछ लोग अपनी मैरिड लाइफ अच्छी कर सकते हैं, मतलब जो स्पाउस है उसके साथ कहीं घूमने आदि जा सकते हैं। 12वें घर में शुक्र गए हुए हैं, तो हो सकता है कि कोई किसी न किसी तरह का व्यय करा सकते हैं घूमने फिरने आदि पे। पर ये भी साथ में देखना पड़ेगा कि दूसरे और 7वें का मालिक जो है यहाँ पे है, पर राहु के साथ है। राहु के साथ है तो हो सकता है कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कभी वैचारिक मतभेद हो जाए, या किसी तरह का शंका आदि उत्पन्न हो जाए। इससे मेरे लाइफ में थोड़ी बहुत समस्या भी देखेंगे। लेकिन अगर कि कोई व्यक्ति मतलब
जैसे कि राहु के साथ शुक्र, शुक्र जो है वीनस पत्नी का कारक ग्रह है, वहां पे बैठा हुआ है। वैसे तो जुपिटर का के साथ राशि परिवर्तन है, पर जो वहां पे शुक्र 12वें घर में बैठा है, तो बहुत हद तक ये भी संभावना बनती है कि मतलब कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का होने जैसा सीन दिखाई देता है। तो अगर कि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो संभल के रहें। अदरवाइज आपका लग्नेश ऑलरेडी 3rd हाउस में है, तो मतलब लग्नेश जो है वो पीड़ित हो सकता है, बिकॉज उस पर शनि की भी दृष्टि है और लग्नेश यहाँ पे है। तो और लग्नेश की जो दृष्टि है वो 6ठे घर पे है, चौथी दृष्टि। तो ये लाइफ पार्टनर के हाउस से सीधा 6ठा है। और यहाँ से भी अब अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6ठा, मतलब 7th हाउस का लॉर्ड जो है अपने से 6ठे घर में जाके उच्च का हुआ है। तो ऐसी स्थिति से बहुत बचने की आवश्यकता पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप मतलब व्यक्ति इधर उधर ध्यान भटके और उसमें कहीं वो चीट हो जाए, चीट भी होगा और घर में कलह कलेश का वातावरण भी बन जाएगा। अब बात करते हैं 9th हाउस भाग्य भाव। यहाँ पे तो ऑलरेडी मतलब गुरुदेव 4 तारीख को मार्गी हो जाएंगी, तो धन की स्थिति सुधार होगी, क्योंकि नौकरी की स्थिति सुधरेगी तो ऑब्वियस सी बात है धन की स्थिति भी सुधरेगी। और यहाँ पे बैठ के मंगल जो है वो फादर के हाउस को देख रहे हैं। गुरुदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो पिता के साथ संबंध भी बहुत मधुर होंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ अच्छा ही अच्छे का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो अष्टमेश भी है और ये पिता के घर से 7th हाउस में मंगल बैठा हुआ है। मंगल 8वें घर का मालिक है प्लस आपके लग्न का मालिक है। अब यहाँ से वो 7वें बैठा है और यहाँ से दूसरे में सूर्य देव बैठे हुए हैं। बेशक से सूर्य देव आपके 5वें घर के मालिक होके यहाँ बैठे हैं, पर सूर्य देव जो है वो यहाँ से 7वां, मतलब मंगल जो है यहाँ से 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं और मंगल की 8वीं दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ रही है। तो हम 9th हाउस के बाद इस 9th का सेकंड क्या हो गया, पिता का, मतलब जैसे हम अपनी कुंडली अगर देखें तो 2nd हाउस से हम अपना मतलब ये हमारे मृत्यु का घर है और ये हमारे मृत्यु का घर है, ठीक है, दूसरा और 7वां। अब वही सेम चीज अगर हम देखेंगे तो यहाँ का जो मंगल, इस पे मंगल की दृष्टि है और यहाँ पे जुपिटर की दृष्टि नहीं पड़ रही है बिल्कुल भी, और मंगल यहाँ के भी मालिक हैं। और यहाँ पे एक और मेलेफिक प्लैनेट सूर्य भी बैठे हुए हैं और उस पे शनि का दृष्टि है, क्योंकि शनि देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे शनि की, मतलब शनि जो है वो सूर्य की राशि को भी और इस राशि को भी पीड़ित कर रहा है, मंगल की राशि को। तो ऐसे इन राशियों में जो है मतलब सूर्य की एनर्जी का प्रभाव माना जाएगा, तो इस वजह से पिता को कोई हेल्थ इश्यूज आने जैसी स्थिति बन सकती है। उसके बाद क्या होगा कि मंगल देव जो है वो 24 को मार्गी हो जाएंगे। वो मतलब ऑलमोस्ट पूरा महीना कंप्लीट होने के बाद 24 को मार्गी होंगे। लग्न के स्वामी आपके जो हैं, तब स्थितियां सुधरेंगी। पड़ोसियों के साथ, भाई बहनों के साथ रिश्ते में थोड़ी मधुरता आएगी और पिता को भी अगर हेल्थ इश्यूज कुछ है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जुपिटर के मार्गी होने के बाद ससुराल से अगर कुछ संबंध या अनबन हुआ होगा तो उसमें भी सुधार देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं 10वें घर की। 10वें घर में जहाँ पे सूर्य अभी बैठे हैं, सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे और 13 फरवरी को यहाँ पे शनि के साथ आ जाएंगे एकादश हाउस में। एकादश हाउस में जब सूर्य आ जाएंगे और बुध भी 11 फरवरी को पहले से यहाँ पे आ चुके होंगे, तो अब सूर्य और बुध यहाँ पे बैठ के आधा महीना, बाकी जो बचा हुआ आधा महीना रहेगा वो यहाँ पे कुंभ में रहेंगे। तो वहाँ पे क्या प्रभाव डालेंगे उसको भी देख लेना ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बैठ के वो यहाँ पे देखेंगे, ये 5वां घर जो है वहां से हम अपने एजुकेशन आदि का विचार करते हैं। तो यहाँ पे जब यहाँ पे जब सूर्य, शनि और बुध तीनों की दृष्टि पड़ेगी तो सूर्य, ये नहीं भूलना चाहिए कि बुध जो है बेशक से एकादश हाउस में है, पर वो तीसरे और छठे का भी मालिक होके यहाँ बैठा है। हालांकि एकादश हाउस में हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्लेनेट को बुरा नहीं माना जाता है, पर वहां पे जब सूर्य होंगे उस टाइम पे कन्या में, मतलब यहाँ पे 6th हाउस में, 6th हाउस जो है एक कन्या राशि है। तो यहाँ पे 15 फरवरी तक वो रहेंगे, चंद्रमा रहेंगे। छठे का चंद्रमा जब आता है तो थोड़ा सा छठे और 8वें और 12वें में चंद्रमा को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जब यहाँ पे चंद्रमा आएंगे और वो भी बुध की राशि में,
तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस बढ़ सकता है, अड़ोस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा जैसी स्थिति बन सकती है, माता को थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसकी ग्रह दशा बहुत खराब चल रही होगी तो उसके लिए सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो सकती है। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, बुध जो है वहाँ पे यहाँ पे दृष्टि डालेंगे। शनि बुध और सूर्य की युति रहेगी। एकादश हाउस में बहुत अच्छा फल देने की उम्मीद बनती है। क्यों? क्योंकि सूर्य एकादश हाउस में शनि के साथ रहेंगे। कहने को तो बाप बेटे शत्रु हैं, पर वहां पे बुध भी रहेंगे। अब बुध जो है, हम पांचवें घर से हम बुद्धि विवेक का विचार करते हैं। बुध जो है बुद्धि विवेक के घर को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए मतलब शनि जो है वो डिसिप्लिन के कारक हैं। तो हो सकता है कि मन पे थोड़ा डिसिप्लिन रहे और पढ़ाई लिखाई में मन लगे। और कई लोग तो अब जैसे कि शनि की यहाँ पे दृष्टि है, तो जैसे कुछ लोगों को दिक्कत होती है ऐसे, मतलब सर दर्द हो रहा है पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे शनि और सूर्य रहेंगे, पर बुध भी साथ में रहने की वजह से पेट, यहाँ पे केतु रहने से पेट स्टमक की से रिलेटेड गैस आदि या समस्या हो सकती है। पर अगर किसी की सपोज राहु की महादशा चल रही हो, राहु इस टाइम मेष राशि का कोई व्यक्ति हो, उसका राहु का महादशा अगर चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में ये एक मतलब परेशानी ये हो सकती है कि यहाँ पे अब मंगल की भी दृष्टि है, तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों को चोट चपेट भी लगे और कुछ लोगों का ऑपरेशन आदि होने की भी संभावना बनती है। उसके बाद बात करेंगे, राहु और शुक्र यहाँ पे 12वें घर में उच्च के होके बैठे हुए हैं। मतलब शुक्र उच्च के हैं और राहु तो ऑलरेडी करीब 1.5 साल होने ही वाला है, तो यहीं पे बैठे हुए हैं। तो 7वें के और दूसरे के मालिक हैं, तो पार्टनर के ऊपर खर्चा व्यय करा सकते हैं। उसके बाद जब चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा जब सॉरी चंद्रमा 20 फरवरी को 20 फरवरी तक, मतलब 17 से लेकर 20 फरवरी तक चंद्रमा जो है वो 8वें घर में रहेंगे। चंद्रमा भी 8वें में आ जाते हैं, तो किसी न किसी कोई न कोई जैसे अनजाना भय होने की संभावना बनती है। और चंद्रमा जब यहाँ पे रहेंगे 1 तारीख, मतलब सॉरी, जब चंद्रमा यहाँ पे भी रहेंगे कन्या राशि में, मतलब चंद्रमा रहेंगे 13 फरवरी से 15 फरवरी तक, तो उस टाइम पे हो सकता है माँ को भी कुछ हेल्थ इश्यू हो, उनकी भी तबीयत बिगड़ने के चांस बनते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये रहा गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग, तो ये ऐसा स्थिति दिखाता है बेसिकली। यहाँ पे राहु भी है, अभी मोक्षा ट्राइन बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे गुरु बैठ के यहाँ पे वो मतलब यहाँ देख रहे हैं दूसरे मोक्ष भाव को, फिर वो तीसरे मोक्ष भाव को देख रहे हैं। 4, 8, 12, चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये हमारे मोक्ष का ट्राइन है। यहाँ पे राहु और शुक्र एग्जॉल्टेड बैठे हुए हैं। राहु और उस पे मतलब 8वें घर पे सीधी दृष्टि गुरुदेव की भी है। तो हो सकता है कि जैसे महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, अब बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन जिसकी, अब जरूरी नहीं कि जिसकी मेष राशि की कुंडली है वो भी, मतलब हर व्यक्ति चला जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है। पर ये भी है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग मेष राशि के जातक जरूर जाएंगे गंगा स्नान जाने में। वहाँ पे मतलब जैसे कि मैंने बोला कि चौथे घर से चंद्रमा और माता का विचार किया जाता है, और मोक्षा ट्राइन में बैठे हुए राहु शुक्र एग्जॉल्टेड है, तो और ये धन के मालिक होके भी शुक्र 12वें में व्यय स्थान में चले गए, क्योंकि शुक्र जब धन स्थान के मालिक हैं, बैठे हैं कहाँ है, व्यय स्थान में। तो हो सकता है कि व्यक्ति तीर्थ यात्रा पे या कहीं कुंभ आदि में स्नान आदि करने जाए, वहाँ पे थोड़ा बहुत व्यय, मतलब थोड़ा बहुत धन का खर्चा करे। ये भी हो सकता है कि मतलब कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर को गिफ्ट आदि देने में खर्चा करें, या घर में कोई साज सजावट करने के लिए खर्चा करें। शुक्र 12वें में है, तो जैसे अपने मतलब जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, मतलब जो हमारे लव अफेयर है, उसके लिए भी खर्चा कर सकते हैं। मेरा आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। श्री हरि विष्णु, आप सभी का दिन मंगलमय करें। धन्यवाद।